अगर आप एक मर्द हैं और आपका पेट निकला हुआ है, या आप एक पुलिसमैन हैं और वर्दी पहनते हैं लेकिन आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है जिससे की वजह से आप मजाक का निशाना भी बनते हैं, या अगर आप एक खातून हैं और आपका पेट बढ़ा हुआ है तो शर्मिंदगी का निशाना बनती हैं, चर्बी बढ़ गई है, पेट में जमा हो गई है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो जहाँ पर ये चीज़ मुआशरे में शर्मिंदगी का सबब बनती है वहाँ पर इस चर्बी के इंसानी जिस्म पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असरात भी पड़ते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पित्ते में पथरियाँ बन जाती हैं, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, मोटापा हो जाता है, अलगर्ज हर मर्ज़ इंसान को घेर लेता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी कि पेट में जो चर्बी जमा हो जाती है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसके असबाब के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर हमारी खुराक बहुत ज़्यादा अच्छी है और हम खाना डट कर खाते हैं लेकिन वर्जिश नहीं करते, काम करने का नाम नहीं लेते, या हमारा काम ऐसा है कि बैठ कर काम करने वाला है और हम वर्जिश के आदी नहीं हैं, तो हमारी इस खुश खुराकी की वजह से हमारे खाने में जो चर्बी होती है उसको हमारा जिगर जो है वो जिसमें ऐसी जगह पे स्टोर करना शुरू कर देता है जहां पर खलाएं होती हैं। अब हमारी जो आंतें हैं इनमें सबसे बड़ा खला पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जगह होती है, तो हमारा जो जिस्म है निज़ाम या जिगर वो चर्बी को इस जगह स्टोर करना शुरू कर देता है और हमारा पेट जो है वो बड़े बेढंगे तरीके की पर बढ़ जाता है, इंतहाई सख्त होता है और हमें बहुत सारी अजियत और परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो अब हम आपको चंद ऐसी टिप्स बताएंगे जिसकी वजह से आप इस चर्बी से जान छुड़वा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखें कि जो सबब हो उसको दूर करें। ऐसा नहीं है कि टिप्स इस्तेमाल करते रहें और सबब को ना छोड़ें। जैसे एक हकीम साहब के पास एक मरीज़ आ गया जी कि मेरा वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मैंने मोटापा कम करना है, तो हकीम साहब ने उसको दवा भी दी और कहा जी कि आपके खाने पीने का क्या शेड्यूल है। तो मरीज़ ने कहा जी कि मैं 2 रोटियां सुबह खाता हूं, 2 दोपहर को खाता हूं और 2 शाम को खाता हूं जी हकीम साहब। और हकीम साहब ने कहा अच्छा जी, आपने ऐसा करना है कि एक टाइम की रोटी छोड़ देनी है। 1 माह 1.5 माह के बाद मरीज़ आया, नाराज़ हुआ जी हकीम साहब वज़न तो कम नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए। तो हकीम साहब भी परेशान हुए, उन्होंने दोबारा तशखीस की, दोबारा दवाई दी और साथ कहा जी कि परहेज़ कर रहे हो ना, मैंने आपको कहा था कि एक टाइम का खाना छोड़ देना है। उसने कहा हकीम साहब मैंने आपकी बात पे 100% अमल किया है, एक टाइम का खाना छोड़ दिया है। पहले मैं 2 रोटियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम खाता था, आपने कहा कि एक टाइम का खाना छोड़ दो, अब मैं 3 रोटियां सुबह खाता हूं और 3 शाम को खाता हूं, एक टाइम का खाना मैंने छोड़ दिया। तो आपने परहेज इस तरह नहीं करना बल्कि हकीकत में परहेज करना है। तो चलते हैं हम अपनी टिप्स की तरफ। देखें जी, ये 2 चीजें चर्बी को पिघलाने में अपना सानी नहीं रखती। कौन सी? एक है तेजपात और दूसरी है सना मक्खी। तेजपात और सना मक्खी को बराबर वजन लेकर साफ सुथरा करके इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और इसमें 1/4 चम्मच चाय वाला सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर इस मिकदार खुराक में पखाने ज़्यादा आते हैं और आप परेशान हो जाते हैं तो इस मिकदार खुराक को मज़ीद कम कर लें, यानी 1/4 चम्मच चाय वाली को 1/4 खुराक को मज़ीद आधा कर लें। ठीक है, तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में पेट की जो चर्बी है या फैटी लीवर है या पित्ते में पथरी बन गई है तो इंशाअल्लाह 1 से 2 माह में चर्बी जो है वो खारिज हो जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पर करेला आता है। अगर आप करेले का जूस इस्तेमाल करते हैं तो ये करेले का जूस चर्बी को पिघलाने में बेअंतहा मुफीद है, लेकिन इसमें आपने हल्की सी नमक डालनी है।
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پستہ اور اخروٹ یہ بھی چربی کو پگھلانے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. آگے چلیں تو آپ کے پاس ہے کالی مرچ اور سونڈ یعنی خشک ادرک. کالی مرچ اور سونڈ کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور 1 گرام صبح دوپہر شام استعمال کریں تو انتہائی حیرت انگیز طور پر صرف 1 ماہ میں آپ کے چربی جو ہے پیٹ کی وہ خارج ہو جائے گی. آپ کا پیٹ جو ہے وہ اندر چلا جائے گا. آپ سمارٹ اور سلم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ یہ ٹپس جو ہے یہ کمال کی ٹپس ہے اور نہ تو یہ کمزوری ہونے دیتی ہے اور چربی کو بھی کم کر دیتی ہے، کیونکہ عمومی مشاہدہ ہے کہ جب ہم چربی پگھلانے والی کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس سے لازمی طور پر کمزوری آیا کرتی ہے. لیکن یہ جو ٹپس ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ چربی کو بھی کم کرتی ہے اور کمزوری بھی نہیں ہونے دیتی، یعنی قوت مدافعت کو بھی سٹرانگ کرتی ہے. کون سی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں ہیں. کون کون سی؟ پہلے نمبر پر آپ نے ہلدی لینی ہے، خود لینی ہے ثابت، اور اس کو پاؤڈر بنانا ہے. ثابت ہلدی لے کر اس کو پاؤڈر کر لیں اور اس کا وزن کر کے 1 تولہ الگ کر لیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے شہد لینا ہے، چھوٹا شہد لیں، خالص لیں. اگر 2 نمبر ہوگا تو کام نہیں کرے گا. شہد لے کر یہ 9 تولہ آپ شہد لے لیں. اب جو آپ نے 1 تولہ ہلدی کا جو ہے وہ صفوف نکالا تھا، پاؤڈر نکالا تھا، اس کو آپ نے شہد میں ملا کے اچھی طرح اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کو محفوظ کر لینا ہے. 1 چمچ صبح دوپہر شام خالی پیٹ استعمال کریں، یعنی 1 گھنٹے تک آپ نے اس کے اوپر اور کوئی چیز بھی نہیں کھانی پینی، کیونکہ اس کو آپ نے وقت دینا ہے تاکہ یہ اپنا کام کر سکے اور چربی کو پگھلا سکے. تو یہ جو ٹپس ہے یہ بہت ہی مؤثر ہے اور آپ اس کو استعمال کریں. یہ آپ کو وزن بھی کم کرے گی، دل کی نالیوں کی بھی صفائی کرتی ہے، یورک ایسڈ کو بھی دور کرتی ہے، کولیسٹرول کو بھی کم کرتی ہے اور پتے کی پتھریوں کو بھی نکالتی ہے. ٹھیک ہے. اگر جوڑوں میں سے کڑاکوں کی آواز آتی ہے تو اس میں بھی مفید ہے. 1 سے 2 ماہ تک آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے. اور سب سے بہترین چیز یہ ہے خواتین کے لیے کہ وہ نہ صرف ان کے پیٹ کی چربی کو کم کرتی ہے، ان کے ہارمونز کو بہتر کرتی ہے، رحم کی ورم اور سوزش کو اتارتی ہے اور رنگت کو بھی نکھارتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہربل ٹپس بہت زیادہ پسند آئی ہوگی جو کہ چربی کو پگھلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا.